अय्यूब शेख साहब के नाम का नहीं था? कि अय्यूब शेख साहब वाकई आपकी जिंदगी में कोई मैटर नहीं करते? जब अय्यूब शेख साहब आपकी जिंदगी में कोई मैटर नहीं करते और जब आप अबू धाबी जा ही रही थी, इंसान की मौत और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो फिर आप उनके डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं वापस दे रही? क्यों आप अभी तक आप उलझा रही हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर? जबकि पिछले दिनों में सुनने में आया था कि आपने उनके डॉक्यूमेंट जो है वो पुलिस स्टेशन भेज दिए हैं, पर वो कोई भी डॉक्यूमेंट पुलिस स्टेशन पहुंचा ही नहीं गए थे। ये भी एक झूठ बोला गया था जिससे कि अय्यूब शेख का दिमाग भटक जाए। देखिए, शौहर कितना ही बुरा हो, शौहर किसी भी तरह का हो, पर मैं जैसा कि कहती आई हूँ और मैं ये कहती ही रहूंगी, चाहे मेरी इस बात से कितने ही लोग खिलाफ हो जाएं, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द औरत के लिए एक मजबूत साहिबान बनाकर भेजा है। अल्लाह ने मर्द को औरत के लिए एक मजबूत और घना छावदार दरख्त बनाकर भेजा है। तो फिर मैं यहाँ पर अपनी चमकीली खाला से एक सवाल करना चाहती हूँ कि इस कदर बेपर्दगी में आप एक तो अबू धाबी के लिए जा चुकी हैं और आप वहां पर पहुंच भी चुकी हैं। देखिए, यहाँ पर ये बात भी क्लियर कर दूं कि इस्लाम औरत को कोई भी काम करने से नहीं रोकता है, बशर्ते कि अगर हमारी और हमारा तरीका फातिमी हो, अगर हमारा लिबास फातिमी हो, अगर हमारे काम करने का अंदाज फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हो के जैसा हो। क्योंकि अल्लाह ने हमें हमारी जिंदगी का मरकज जो औरत की जन्नत की सरदार बनाया है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत की सरदार सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हो को बनाया है। तो अगर ये उसी पर्दे में रहकर अपने काम को करना चाहती हैं और अगर ये किसी भी चीज का क्या कहती है वो प्रमोशन करने के लिए गई हैं, किसी भी बात को लेकर गई हैं, क्या वो कागज साइन करने से पहले अपने शौहर से इजाजत ली थी? अब इस पे कुछ लोग ये कहेंगे कि तुम अय्यूब शेख की तीसरी बीबी हो, तौबा नाऊज़ु बिल्लाह। क्योंकि मैं आप लोगों की सोच को बता देती हूँ कि आप लोग आगे मुझे क्या कहने वाले हैं। पर इसमें क्या आपने अपने शौहर की इजाजत ली? क्या सिग्नेचर करने से पहले आपने अपने शौहर की परमिशन ली? अगर यहाँ पर आपके बेटे आपके साथ जा सकते थे तो आपके शौहर क्यों आपके साथ नहीं जा सकते थे? इस्लाम आपसे आपकी औलाद से इजाजत लेने को नहीं बोलेगा। जबकि अगर अय्यूब शेख साहब के साथ आपका रिश्ता है, जैसे कि आप कहती हैं कि आप सायरा शेख रंटाक हैं, तो फिर इस बेसिस पर आपका रिश्ता उनके साथ बनता है। तो फिर क्या आपने उनसे परमिशन ली? क्या उनको पता है कि उनकी बीवी इस वक्त अबू धाबी में बैठी है और जिस होटल में आप बैठी हैं उसका भी मैं अभी आप लोगों को जिस जगह का इन्होंने अपने जो ये गलती कर चुकी हैं, जो भी चीज इन्होंने शेयर की है, मैं अभी आपको उसकी एक छोटी सी क्लिप यहाँ पर शेयर कर दूंगी। फिर आप इस बात को देखना क्या ये बात मेरी गलत है या फिर सही है। लोग जो थे वो गलत आइडिया लगा रहे थे, गलत बात कर रहे थे कि सायरा आंटी हज पर जा रही हैं, सायरा आंटी अजमेर जा रही हैं, सायरा आंटी गोवा जा रही हैं। वो कहीं भी नहीं जा रही थी। दरअसल सायरा आंटी जो है अबू धाबी के लिए जा रही थी। आपने उनके लिबास पर गौर नहीं किया, पर यहाँ पर भी वो आप सब लोगों को भटका रही थी। क्योंकि जो लिबास उनका मैंने जब देखा था तो मैंने ये सोचा था कि शायद ये गोवा किसी ट्रिप पर जा रही है, पर यहाँ पर मैं गलत साबित हुई। ये गोवा नहीं, ये अबू धाबी जा रही थी। जिस बात को ये सरप्राइज समझ रही थी, जिस बात को ये अपना सरप्राइज बना रही थी, और ये क्या गलती कर चुकी है ये बात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, पर अपनी चमकीली खाला के ही अंदाज में, आज नहीं अपने कल के वीडियो में, यानी कि अपने कल के ब्लॉग में। और अपने शौहर को क्या आप उस मोती की माला में नहीं रखती हैं? कि आपके शौहर आपके लिए इतना भी मैटर नहीं करते? और जब आपके शौहर आपके लिए इतना भी मैटर नहीं करते और जब आपको अपने शौहर की कोई बात माननी नहीं है, तो फिर ये नामचारे का रिश्ता क्यों निभा रही हैं? आप ये बात भी बता दें। एक तरफ तो आप ये कह रही हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैं सोशल मीडिया पर अपने घर की बात को लेकर आई, आप अपनी जबान से इस बात का इकरार कर रही हैं। देखिए, अल्लाह यहीं पर इंसाफ करता है। आज अल्लाह ने आपसे इस बात का भी इकरार करा दिया कि आप गलत थी, जो कि आप सोशल मीडिया पर अपनी बात लेकर आई। जो लोग अब हमें गलत साबित करते थे, जो लोग हमें गलत कहते थे, मेरा उनसे एक ये सवाल है कि जितनी बातें आप लोग हमें सुनाते थे, जब मैं इस बात को कहती थी कि अपने घर के मैटर को सोशल मीडिया पर कभी मत लेके आओ, अपने घर की बात कभी सोशल मीडिया पर मत उछालो, तो जिन लोगों को मिर्चियां लगती थी, आज उन मिर्ची लगने वाले लोगों से मेरा ये सवाल है कि आपने अपनी आंटी से सवाल किया कि आंटी आप तो हमें फैमिली मानती थी, फिर आज आपने ये अपने ब्लॉग में बैठकर ये बात कैसे कह दी कि सोशल मीडिया पर अपने घर की बातों को नहीं लेना चाहिए? लोग तो हमें गलत मानते थे और आप भी तो कहती थी सोशल मीडिया मेरी फैमिली है। जब हम इकरार भर रहे थे तो हम गलत कर रहे थे, मतलब मैं करूं तो गलत बार, आप करें तो स्वीकार। ये एक मेरी वीडियो का थंबनेल भी रह चुका है। तो आंटी मेरा आपसे ये सवाल है, कहाँ गई आपकी वो वाईटी की फैमिली जिसे आप अपनी फैमिली कहती थी? आज आप अपने मुंह से अल्लाह आपसे इकरार करवा रहा है कि बेशक हमें
अपने घर की बातों को सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए। हमारी गलत बात को आज आप सही कह रही हो, देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत का इंसाफ। और ऐसे ही अल्लाह पाक ने आपसे बहुत से, आपकी जबान से जो बातें थी वो बहुत सी बातें आपकी खुलवा दी। और वो डांस जो किया था आपने, आपको पता है कि आपने किस अंदाज में और किस बात में उस डांस को किया था। सारे लोग ये समझ रहे थे कि आपको कोई शौक लगा है, पर वो आपको कोई शौक नहीं था, क्योंकि आप क्लब से जाकर वापस आई थी। आप जो हैं क्लब से जाकर वापस आई थी, वही मस्ती आपको अपने घर पर आकर चल रही थी कि तोबा नाउजुबिल्लाह। फिर लोग ये सवाल करते हैं कि माँ बेटे के रिश्ते पर सवाल उठाती हो, माँ बेटे के रिश्ते पर बातें करती हो। क्या मेरे इस, जो भी मेरी वीडियो वॉच कर रही हैं, जो भी मुझे देख रही हैं, मेरा उनसे एक सवाल है, क्या किसी भी शरीफ और इज्जतदार घराने में कोई माँ नाचते हुए बेटा उसकी वीडियो निकालता है? क्या बेटा अपनी माँ को ये कहता है माशाल्लाह मम्मी बहुत ही प्यारी लग रही हो, ही कहता है? कभी नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि उस घर के बच्चों को तरबियत जो है तो वो कुछ और अंदाज से दी जाती है। आप रूबी के किचन को वॉच करें, आप उनके घर के और उनके बच्चों की परवरिश को देखिए कि उनके घर के बच्चे अपनी माँ की किस तरह की रेस्पेक्ट करते हैं। क्या आपने कभी उन्हें इस तरह से सोशल मीडिया पर आता हुआ देखा है? क्या उनकी औलाद उनके बारे में इस तरह के कोई अल्फाज अदा कर रही है? नहीं अदा कर रही है। तो चमकीली खाला, जो भी आपका सरप्राइज था वो आपका सरप्राइज बेकार हो चुका है, क्योंकि हर इंसान को, सबको पता चल चुका है आपकी एक गलती से कि आप अबू धाबी में हैं और आप किस जगह पर हैं। ये भी मैं लास्ट में बताऊंगी कि हमारी चमकीली खाला इस वक्त कहाँ पर हैं और हमारी चमकीली खाला की उस एक गलती की वजह से कैसे उनकी बात का पता चला। और मैं अभी भी अपनी वीडियो बनाते हुए इस बात को सोच रही थी कि दुबई से बगदाद को जाने वाली औरत ऐसा ना हो कि यू टर्न ले ले और वो किसी और जगह पर जाकर पहुंच जाए, फिर वो लोगों की सहमति हासिल करे कि नहीं मैं तो यहाँ पर नहीं थी, मैं तो यहाँ पर थी। जिस तरह से पहले लोगों को बेवकूफ बनाया था और लोगों को झूठा बनाया था, तब भी लोग ना तब झूठे थे और ना आज मैं आपसे जिस बात को कह रही हूँ कि चमकीली खाला जो है वो अबू धाबी में ही है, ना मैं अब झूठी हूँ। पर यहाँ पर मेरा इनसे एक ही सवाल है कि चाहे झूठा ही सही, चाहे दिखावा ही सही, सुबह में जब पर्दा लपेटकर सामने आती हो, जब कुरान की मोबाइल पर तिलावत लगाती हो, जब अल्लाह से अच्छे अमालों की उम्मीद करती हो, जब दुनिया आखिरत अपनी दुरुस्त होने की दुआ करती हो, तो फिर आज इस खुशी के मौके पर आपके लिए तो खुशी की ही बात है कि इंटरनेशनल लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। तो क्या इस खुशी की बात में, क्या इतने हसीन मौके पर इनके हस्बैंड का इनके साथ होना जरूरी था या फिर नहीं था? क्योंकि देखिए जिस तरह की ये बातें कर रही हैं उससे तो मुझे ये अंदाजा होता है कि बहुत जल्द ये अपने शौहर के पास वापस लौटने वाली हैं, क्योंकि बात कुछ भी हो जाए, बात कैसी भी हो जाए, पर चमकीली खाला जो है अपनी बातों से पब्लिक को घुमाना नहीं भूलती हैं। चाहे लोग 1000 कमेंट्स कर दें, चाहे लोग 1000 बातें कर दें, पर वो सब बातें जो हैं वो चमकीली खाला बहुत ही खूबसूरती से मखमल के जूते में लिपेट कर खा लेती हैं। जूता मार दो, पर चाहे वो मखमल का बिस्तर हो, चाहे वो मखमल का बिछौना हो, चाहे वो मखमल की जूती हो। तो चमकीली खाला, आपका जो है सबको पता चल चुका है कि आप अबू धाबी में हैं। अब आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी, क्या राय है आपकी, और वो आपने कौन सी गलती की थी? इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में मैं अपने जरूर बतलाऊंगी। और इस तरह के लिबास पहनकर गई हैं आप, इस बात पे गौर करिए। तो खुदारा वहां से वापस आने के बाद में अपना वो जो है ना, ये मत करना। आप दूसरों पर तनकीद करती हैं और मेरा रब बार बार आप पर तनकीद करवा रहा है। ये जो आप सवाल उठाती हैं ना कि ये करके बैठ जाती हैं, तो प्लीज आप भी मत करना। किस तरह का आपका बेहुदा लिबास है। इस्लाम ने आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई, इस्लाम किसी भी औरत पे कोई पाबंदी नहीं लगाता, पर इस्लाम कहता है कि जिंदगी गुजारो, पर फातिमी जिंदगी गुजारो। सारे काम करो मगर फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंदाज में रहकर करो। आज जो आप दूसरों पर सवाल उठा रही थी, सोचिए क्या नतीजा निकला आपकी बात का। आपका प्लान तो फ्लॉप हो गया। और मेरी वीडियो जिसे पसंद आए वो लाइक करे, नहीं पसंद आए तो वो डिसलाइक करे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।